इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। प्रवीण कसाना जी हमारे साथ में हैं। दिलशाद गार्डन, सीमापुरी विधानसभा, वार्ड नंबर नया मिल नंबर 219, नया वार्ड, नई संख्या। अगर हम बात करें प्रवीण कसाना जी की, तो जब पहली बार हम आपके सामने आए थे तब ये एक ब्लॉक के अध्यक्ष थे, RW अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने मेहनत की, समाज सेवा की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में इनका परिवार बढ़ता गया, ये बढ़ते गए और आज इनको वार्ड अध्यक्ष के तौर पर पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी है इनके कंधों पर। और आप सभी जानते हैं परिसीमन की नई लिस्ट आ चुकी है, रिजर्व क्या होगा वो सब डिटेल सामने है आप सभी के। MCD के चुनाव भी सामने आने वाले हैं, जल्द ही घोषणाएं हो जाएंगी। चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा MCD चुनाव को लेकर के। प्रवीण कसाना जी का सबसे पहले हम स्वागत करने वाले हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि वार्ड अध्यक्ष आप चुन लिए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपको वार्ड अध्यक्ष के तौर पर पार्टी ने सराहा है, आगे एक दायित्व दे दिया है? देखो, पार्टी ने वार्ड अध्यक्ष के लिए अपना भरोसा जताया है। तो मैं पहले भी मेहनत करता था आम आदमी पार्टी के लिए, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ उसका, और मैं चाहूँगा कि हमारा वार्ड सबसे बढ़िया बने। और जैसे यहाँ जो गंदगी है, जो MCD पे साफ नहीं हो पा रही, हम चाहते हैं कि इस गंदगी को हम खुद साफ करें। 15 साल से बीजेपी शासित MCD यहाँ पे है, 15 साल से उन पे कुछ भी नहीं हो पाया यहाँ पे। और कूड़े के पहाड़, अभी 3-3 कूड़े के पहाड़ हैं यहाँ, और सुना है कि 16 कूड़े के पहाड़ वो दिल्ली को और देने जा रही हैं जी। पहले तो उन पे साफ नहीं हो पाए हैं, आगे और लोगों की जो ज़िंदगी से खेलना चाहते हैं, वो गंदगी करना चाहते हैं। सफाई करने से तो गए, और कूड़ा जो करना चाहते हैं ये गलत है उनकी। जिस तरीके से अभी दिल्ली की अगर हम बात करें तो नड्डा जी बीजेपी लीडर, और वहीं अमित शाह जी अभी रिसेंट में आए दिल्ली के अंदर, और उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, आत्मनिर्भर नहीं, और बीजेपी आत्मनिर्भर बनाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, आम आदमी पार्टी का एक उसूल है, वो आम आदमी पार्टी और उसके सारे कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, अपने आप में सक्षम है, काम करना जानते हैं अपने हाथों से। और अभी उन्होंने शायद ये भी कहा था कि ये हम कूड़ा 2024 तक साफ कर देंगे। हाँ जी। 15 साल से जब उन पर कूड़ा साफ नहीं हुआ, तो आने वाले 3 साल में वो करेंगे क्या? वो एक इनका जुमला है, जुमलेबाज पार्टी तो है ही। एक और जुमला छोड़ के चले गए। जब एक बार जो लोगों ने देखा, दोबारा उनको मौका दिया, दोबारा लोगों ने उनके झूठ को सुना, तिबारा मौका दिया। अब दिल्ली की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है, और अब की बार ये MCD में भी केजरीवाल सरकार आएगी। और आम आदमी पार्टी, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर भी, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी, ये कूड़ा जितना भी दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ हैं, मात्र 6 महीने में हम इसको ख़त्म कर देंगे। वो तो 2024 तक कह रहे हैं, आप एक मौका तो दो आम आदमी पार्टी को, 6 महीने में इसको जो कूड़े को खत्म कर जाएंगे। प्रवीण, बात को मैं आगे रखते हुए, आप एक RWA के अध्यक्ष थे दिलशाद गार्डन के, और आज भी हैं। पार्टी ने आपको चुना और दायित्व दिया, तो क्या लगता है पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को उठाती है जमीन से और आगे लेकर जाती है? वार्ड का दायित्व भी अब आपको दे दिया गया है, पार्टी मौका देती है। लगता है चुनाव में अगर मौका मिलेगा तो ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे, काम करेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो मेहनत से और अपनी लगन से, विवेक से काम करता है। वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। गरीब हो, अमीर हो, रात को अगर जो आप सपोज करो, मेरे यहाँ दिलशाद गार्डन में 12 बजे भी कोई मुझे कॉल करता है तो मैं उनके लिए जाता हूँ जी। क्योंकि दिन में तो हो सकता है भाई किसी काम के लिए काम कर, जो व्यक्ति रात में जो कॉल कर रहा है, इसका मतलब उसको कुछ मजबूरी है जी, इमरजेंसी है, इमरजेंसी है। तो आम आदमी पार्टी की एक नीति रही है, काम करने में सक्षम है, क्योंकि काम किया है और काम करेंगे। आपने मेहंदी लगवाई, आपने फ्री वाईफाई दिया जनता कॉलोनी को, LIG फ्लैट्स में आपने लोगों को सशक्त बनाया, बहुत सारी चीजें वितरित की। जब कोरोना काल था आपने राशन पहुंचाया। आने वाले MCD चुनाव में किस तरीके की रणनीतियां लेकर के आगे जाएंगे और कैसे जिताएंगे अपने वार्ड को? देखो,
काम तो इसलिए करना पड़ता है, बीजेपी की शासित जो एमसीडी है वो तो कुछ कर नहीं रही। तो ये बीड़ा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाया था, कोरोना काल में भी घर घर राशन पहुंचाया था जी। और किसी को कोई मदद की जरूरत थी तत्पर वहाँ हमेशा जो खड़े रहते थे। आपने नेबुलाइजर्स वगैरह बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब बीजेपी की सरकार एमसीडी फेल हो चुकी थी, अब ऐसे जो गरीब परिवार के लोग हैं उन्हें मरने के लिए ऐसे तो नहीं छोड़ा जाता, वो भी इंसान है, हमारे भाई हैं जी। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सीमापुरी विधानसभा की बात करता हूँ मैं आपको, रात को 2-2 बजे तक भी अपने राशन उनके घर पहुँचाया। हमें पता थी कि बीजेपी वाले ये कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना आते हैं और भाषणबाजी देके चले जाते हैं। धरातल पे जो काम करेगा वही लोगों की मदद करेगा। आपकी विधानसभा, सीमापुरी विधानसभा की बात कर ली जाए तो परिसीमन में, क्योंकि सीटें कम हुई हैं, तो 3 वार्ड आपके बन चुके हैं। इसमें दिलशाद गार्डन की बात करें तो काफी एरिया जो है आसपास के वार्ड से भी मिला है। कैसे लगता है कि जीत पाएंगे, कैसे उनका दिल जीतेंगे आप? देखो, 15 साल से पूरी दिल्ली की, मैं इस अपने वार्ड की बात नहीं कर रहा, 15 साल से त्रस्त है लोग बीजेपी से। 3 बार मौका दिया लोगों ने, तीनों बार खरी नहीं उतरी वो किसी भी बात पे। अब की बार सबने मन बनाया हुआ है, पूरी दिल्ली में अब इन्होंने जो 250 वार्ड किया है जी, 250 में से मैं मान के चलता हूँ 245 वार्ड, 5-6 वार्ड इनके आ जाएं वो गनीमत है। वरना पूरी दिल्ली ने मन बना चुका है ये कूड़े के पहाड़ यहाँ से ख़त्म करने हैं, तो कूड़े की पहाड़ की तरह ही ये बीजेपी की जो एमसीडी है वो भी यहाँ से ख़त्म करनी तो है। मतलब कमल पे झाड़ू चला देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कमल पे झाड़ू वाली बात मैं क्या चलाने वाला हूँ, जो दिल्ली की जनता है वो बीजेपी पे झाड़ू चलाएगी, यहाँ बीजेपी की एमसीडी पे झाड़ू चलाएगी। दिलशाद गार्डन में विकास मानते हैं आप कि हुआ? क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यहीं के थे अभी कुछ ही समय पहले। आप अब आसपास जाओगे जैसे जी, हमारे जितने भी पॉकेट है, रोड पे देखना कितनी गंदगी पड़ी है। तो पहले भी ऐसी गंदगी हुआ करती थी, अब भी ऐसी गंदगी पड़ी है। यहाँ किसी भी पूर्व पार्षद ने कुछ भी काम नहीं किया। लोगों में रोष है उनके खिलाफ जी, कि हमने ऐसा पार्षद चुन के बहुत गलती करी। को क्या चुनौती देना चाहेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर के? एमसीडी में तो केजरीवाल सब लोगों ने, पूरी दिल्ली ने मन बना लिया है। जैसे कि आप जो पंजाब में देखो जी, जो पुरानी पेंशन थी वो भी आज शायद बहाल कर दी, जी, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा। और को क्या चुनौती देना चाहेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर के? एमसीडी में तो केजरीवाल सब लोगों ने, पूरी दिल्ली ने मन बना लिया है। जैसे कि आप जो पंजाब में देखो जी, जो पुरानी पेंशन थी वो भी आज शायद बहाल कर दी, जी, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा। और गुजरात में ये सब इनके तख्ते हिले पड़े हैं, तभी तो ऐसे हमारे जो नेता हैं उन पे अत्याचार कर रहे हैं। लगता है सत्येंद्र जैन जी का जेल में रहना और मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई के द्वारा बार बार पूछताछ के लिए बुलाना फर्क पड़ेगा उससे चुनाव में? क्या है, देखो, आज के दौर में सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं। जो बीजेपी कर रही है ना, उससे इंसान 4 कदम आगे है। केजरीवाल जी कह रहे हैं दूसरे भगत सिंह हैं, आज के समय के भगत सिंह हैं ये दोनों। देखो, इसलिए भगत सिंह है, जबरदस्ती आप किसी भी आरोप लगाओगे, ये जबरदस्ती का आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये सिर्फ चुनाव हुआ है स्टैंड का, अच्छा, ताकि ये गुजरे जी। लेकिन गुजरात की जनता ने तय कर लिया है और दिल्ली की भी जनता ने तय कर लिया है ऐसे अत्याचारी लोगों को। और ये जो इनमें एक मैं वाला शब्द होता है ना जी, तानाशाह, इसको ख़त्म कर देंगे आपके लोग बाकी सब, जितनी भी पब्लिक है ना, सब जो परेशान है, इस तानाशाही को इनकी को जो मिटा देंगे। ठीक है, अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? मैं अपनी सभी क्षेत्रवासी और देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने बच्चों को पटाखों से थोड़ा दूरी रखें, सावधानी बरतें, इससे पॉल्यूशन भी होता है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।